भैया पागल कर दिए ये लोगों को भैया, जाएगा यहाँ से, आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया। नहीं भैया। तो पवन भैया और जो भी है, एक वो कौन सा नेता है जिनके खिलाफ में कुशवाहा जी। हाँ उपेंद्र कुशवाहा तो वही जी। लोग लेके देख रहे हो ना, इधर बहुत सारे बातें चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इंसानियत है भाई, झुकोगे तो आगे बढ़ोगे, तो वही चीज़ें तो हैं। उन पे तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी कहे जाते थे, लेकिन एक संसद के जो कि हारे हुए संसद के सामने अपना सर झुका लिए। ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, सिद्धांत ही वहाँ पे नहीं है। अच्छा देखो, एक मैं बात बता रहा हूँ, आप देखे हो कुश्ती होता है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है, दोनों लोग पहले हाथ मिलाते हैं, फिर लड़ते हैं, जी। फिर हारने के बाद भी अगर मिलता है कि नहीं सामने वाला ने जीता है और सामने वाला ने हारा है, उसके बाद भी एक दूसरे से मिलते हैं लोग। तो वही चीज़ें हैं, दुख तो होती है कि हमने हार गया, इसने हरा दिया, लेकिन इंसानियत के नाते आदमी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेगा तो आगे जाएगा। लेकिन उस पर खेसारी भैया भी बोले कि वैसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितने लोग भी उनको वोट दिया था उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया था और वो जाकर झुक गए। भैया बोले हैं हाँ। दे तो छोड़िए भैया का और उनका, वो लोग दोनों एक दूसरे के प्रिय दोस्त हैं और प्रिय बड़े छोटे भाई हैं, तो मैं उसमें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ठीक ही है भाई, वो जो भी है झुकना चाहिए इंसान को, बड़े के सामने आप झुकिएगा, जैसे हम ही लोग हैं भाई, ऐसा थोड़े ना हम, मान लो मैं आरजेडी को फुल सपोर्ट करता हूँ, आरजेडी के फुल सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो ऐसा थोड़ा ना है कि मैं बीजेपी के लोगों से दुश्मनी रखा हूँ, चाहे ये रखा हूँ वो रखा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे मान लो आप ही हो, हमको नहीं सुनते हो, तो मैं आपका खेत थोड़ा ना बिगाड़ा हूँ, मैं आपका खेत काटा हूँ क्या? नहीं। आप हमको मत सुनो। जी बिल्कुल। लेकिन मैं किसी पार्टी या किसी पर्सनल आदमी के आगे पीछे मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ भाई, सब लोग अच्छे हैं और झुकेंगे आप तो आगे जाएंगे, कोई भी हो। लेकिन भैया भोजपुरी के बहुत से सारे कलाकार लोग, सब लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। टुनटुन भैया भी चुनाव लड़ सकते हैं इन फ्यूचर? हाँ, समय देखो, समय होगा। जैसे मान लो अभी हम मान लो 8 क्लास में हैं, अभी 8 क्लास में मान लो, एक मैं सब उदाहरण बता रहा हूँ, कुछ भी बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। बोलो तो चेंज करो टॉपिक, नहीं। समझाने का तरीका तुम्हें। मान लो मैं 8 क्लास में पढ़ रहा हूँ, पहले से पढ़ के मैं 10th में मतलब 8 में आया हूँ, और हमारी ये जो सुपरस्टार है लोग, जो ये लोग PhD कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, तो ये लोग का समय हो गया कि भाई इन लोग को जॉब पकड़ना। मैं 8वें में पढ़ के कहाँ से जॉब पकड़ सकता हूँ? तो वही चीज़ें हैं, वो लोग खोज रहे हैं भाई कि हमारी उम्र 30, 35, 40 साल हो गया और हम बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कुर्सी मिल जाएगी, पैसे हैं, पैसे लगा के हम कहीं पैसे कमा लेंगे। भले लोग सोच रहे हैं कि ये बन रहा है ये बने, पावर और पैसा दोनों चाहिए। आपके पास पैसे हैं तभी तुम हमारे पास आ गए हैं। मैं आपसे इंटरव्यू देने के लिए पैसा नहीं लिया हूँ, लेकिन आने जाने का मैं आपका कॉस्ट लगा लूँ, तो ऐसे ही होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि वो लड़ रहे हैं, नहीं भाई, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विधायक भी बन जाएगा, पावर भी मिल जाएगा, अपना पैसा लगाने का तरीका भी मिल जाएगा। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे पैसे वाले कि भैया हाँ भैया का यहाँ ये है, भैया का यहाँ मॉल है, ठीक है 10% भैया हमारा लगा लीजिए, 20% हमारा लगा लीजिए, तो पावर हो जाएगी, तो फिर आपका पैसा कोई छीनेगा नहीं। समझ रहे नो? तो इसलिए वो लोग सब लोग अपने आप को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जनता का भी सेवा करेंगे, अपना भी सेवा करेंगे। ऐसा कोई धरती पर इंसान नहीं है नो जो खुद के फ़ायदा नहीं सोचता है। जी समझ रहे हैं? कुछ लोग खुद के ही सब फायदा खोते हैं, बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, खुद भी कमाओ, उसको भी कमाओ। जैसे आप ही का चैनल है, आप चलाते हो, तो मान लो आप 20% किसी को देते होंगे, उसको नहीं दोगे तो उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? चाहे आपको वो 40% थी 80% ना देके आपको बोलेगा मैं 50% दूंगा, तो आपको बुरा लगेगा ना? जी बिल्कुल। तो वही चीज़ें हैं, सब लोग, जनता का भी फायदा है और नेता का भी फायदा है। खेसारी भैया बोल रहे हैं कि भाभी भी चुनाव लड़ेंगे, यानी चंदा यादव जी चुनाव लड़ेंगे, क्या कहिएगा टुनटुन भैया आप? अच्छी बातें हैं, भैया भी आने वाले समय में उनके परिवार से लोग अच्छे लेवल पे हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए, उनके पूरे परिवार मेहनत करते हैं, और भाभी विधायक बन जाए, सांसद बन जाए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भैया भी बने कहीं से ना कहीं से। भैया बोले कि हम तो नहीं लड़ेंगे, हम गायक ही सही हैं, लेकिन भाभी चुनाव लड़ सकती है आरजेडी से। हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है भैया, हमारे पूरे परिवार से फुल सपोर्ट है। टुनटुन भैया तो प्रचार में दिखेंगे ही। काहे नहीं दिखेंगे? प्रचार में क्यों नहीं दिखेंगे? हम दिखेंगे, दिल से दिखेंगे। भाभी के लिए क्या कहिएगा? भाभी के लिए स्पेशल क्या कहिएगा? बस मैं यही कहूँगा कि आप भैया से बोलूँगा, मैं भाभी से नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है ना? भैया से मैं बोलूँगा कि भैया
आप चाहेंगे तो कुछ भी संभव है, जी बिल्कुल। आप चाहिए हो जाएगा काम। जी भी चुनाव लड़ेंगे तो टुनटुन भैया भी प्रचार करेंगे पवन जी के लिए? अभी देखिए तय होने दीजिए कि किस पार्टी से लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं। आदमी सपोर्ट तो है भाई, वो सांसद बन जाएंगे तो अच्छी बातें हैं, विधायक बन जाएंगे तो अच्छी बातें हैं, क्योंकि होगा ना नाम कि हाँ भोजपुरी से ये है। बाकी मैटर नहीं करता है कहाँ से हैं, किस समाज से हैं, कैसे हैं, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता है। आप आगे बढ़ो, चाहे जिस फील्ड में आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं किसी को हरा कहीं आगे बढ़ेंगे, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाई लड़ेंगे, लड़ने वाले ही जीत। अब हम ही बोल दें किसी, मान लो किसी सिंगर से बोल दें कि भाई तुम गाने ही मत गाओ, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो गाएगा तभी तो हमें पीछा करेगा, हमें भी कोई पीछा करेगा, अभी भी कोई पीछा कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैं सोचता हूँ कि भाई हर इंसान, हर काम करने वाले इंसान आगे बढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो नेतागिरी कर रहे हैं, चाहे वो गाना गा रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू कर रहे हैं, चाहे वो मॉल चला रहे हैं। कहने का मतलब है कि कंपटीशन जरूरी है। हाँ काम करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई, अपना पैसा लगाओगे। जैसे आप ही ने पढ़े हो तो खुद के पैसा लगाए हो ना, तभी तो हमारे हमसे बातें कर रहे हो, हमसे सवाल कर रहे हो। तो वही चीज़ें हैं, आप पढ़ो, आप लड़ो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो लड़ो, चुनाव लड़ो, झगड़ा मत करो, चुनाव लड़ो, अच्छी चीज़ें हैं। चुनाव जैसे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं नो कि फर्स्ट सेकंड के लिए झगड़ा कर लेता है। क्या झगड़ा करना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कहाँ कहाँ झगड़ा करते रहोगे। अगर इस बेंच पर मैं एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो बगल में कोई ना कोई खड़ा ही रहेगा, हर जगह रहेगा। इस चीज़ को अगर आप समझदारी बढ़ाओगे ना, चुनाव लड़ो, बिजनेस करो, गाना गाओ, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लड़ो मत, किसी से जलो मत। मेरा सिद्धांत ये है। बाकी देखिए मैं भोजपुरी में खेसारी भैया को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि सारे कलाकारों को नहीं मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, सबका मानसिकता देखता हूँ कि इसका सिद्धांत ये है, इसका जीने का तरीका ये है, या इस तरीक़ा से जीता है। लेकिन सब लोग पब्लिक से कमाए हैं, मैं भी पब्लिक से कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही सिद्धांत है भाई कि मैं किसी के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचूंगा, नेगेटिव सोच के मैं क्या कर सकता हूँ। किसी का, बहुत सारे लोगों का होता है ना कि सामने वाले का घर बन गया, मेरे को जलन होगा, मेरे को जलन नहीं कभी होता है भाई। तुम खुशी से मुझे खिला देना, तुम नहीं भी बोला होगा तो मैं चला जाऊँगा। हमारे भी मित्र, बहुत सारे दोस्त साथी हैं, उसके पास अच्छे पैसे हो जाते हैं, वो मेहनत करके पैसा कमा लेता है, तो मैं उससे और दोस्ती बना लेता हूँ। किस लिए जलूँगा तो क्या मिलेगा बताइए? कुछ नहीं। आप ही का घर पटना में हो जाएगा, मेरे को इन्वाइट करिएगा, हम आए या ना आए मुझे खुशी होगा। अब बहुत लोग अरे पटना में घर बना लिया, ये कैसे बना लिया भाई? मेहनत किया है, बना लिया। और हम ही लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं, हम लोग नौजवान हैं, सब लोग नौजवान, हमारे पिताजी भी एक बार नौजवान होंगे, हमारे पिताजी भी एक बार बच्चे होंगे, आपके भी पिताजी बच्चे होंगे। तो आप मेहनत करो और काम अच्छा खोजो कि मैं अच्छा काम करूं। हाँ लड़ूं, कंपटीशन हर जगह है, लेकिन दिमाग से लड़ूं, कलम से लड़ूं, पैसे से लड़ूं। देश से क्या लड़ना है भाई, क्या होगा? हाँ कुश्ती लड़ूंगा, वो बात की बात है। तो सोचने वाली लड़ाई हर जगह है, बिजनेस में भी लड़ाई है। मॉल वाला चाहता है कि मेरे मॉल में ही मेरे मॉल का ही कपड़ा बिकाए, समझ रहे हैं नो। रेस्टोरेंट वाला चाहता है कि मेरे ही पास कस्टमर ज़्यादा है। लड़ाई हर जगह है, लेकिन दिमाग का लड़ाई है। एक कई लिस्ट बना दिया है, जोड़ भी नहीं सकते। देखिए मेरा सिद्धांत एक ही है कि भाई लोग रील बनाएंगे, और रील का इस टाइम क्रेज है, समझ रहे हैं नो। तो लोग बना रहे हैं, और नौजवान भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मुझे पता है। और मैं भी नौजवानों का क्या, मैं पूरे लोगों को पसंद करता हूँ, मैं इंसान को पसंद करता हूँ, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो जहाँ से भी हो, समझ रहे हो भाई। तो वही चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने लाइफ में बिजी रहिए, खूब मेहनत करिए, और बाकी किसी से टेंशन रखने में क्या फ़ायदा है। खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए। मतलब मैटर को बाहर किया है, घर से बाहर किया है, तो फिर वो आज नहीं तो कल उस समस्या का समाधान तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को सुनेंगे और दोनों को चाहेंगे। मैंने तो फिर लड़ेंगे, उसमें फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है, नुकसान दोनों लोगों का है। ज्योति भाभी भी जी चुनाव लड़ रही हैं, इधर पवन भैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो टुनटुन भैया किधर जाएंगे? किधर नहीं जाएंगे, देखिए जिधर टाइम मिलेगा उधर आदमी जाएगा, ठीक है ना। और आदमी फ्री रहेगा तो हर जगह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सब लोग लड़े। और देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जनता है, जैसे हम ही लोग हैं, जैसे मान लें हमने गाना गाया, मेरा गाना नहीं बज रहा है तो नुकसान मेरे को हो रहा है, बज रहा है तो मेरे को हो रहा है। अगर पार्टी खड़ा है, लड़ रही है, तो नुकसान फ़ायदा वो जान रहा है, कोई भी विधायक, भाई उसका पैसा खर्चा हो रहा है, ये बात को मान लो, ठीक है ना। हाँ जनता लड़ता है, क्योंकि जनता नेता की बातें नहीं सुन सकता है, नेता की तरह सोच नहीं सकता है, समझ रहे हो आप।
तो इसलिए मैं बोलूँगा कि जो जहाँ से लड़ रहा है लड़े, चुनाव लड़ रहा है वो, ठीक है ना, वो शरीर से नहीं लड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी जिसको चाहते हैं आप उसको वोट दीजिए और चुपचाप शांत रहिए। भैया किन के साथ है, कौनों के साथ है आप? हम देखिए, हम सबके हैं भाई, हम किसी एक का नहीं है, हम खुद के हैं बस शरीर के, बाकी सबके हैं हम। हाँ, बिहार में मैं आरजेडी को सपोर्ट करता हूँ। बिहार में आरजेडी, हाँ। यानी आरजेडी को दिल से टुनटुन भैया मानते हैं? हम ही नहीं मानते, हमारे पीढ़ी ही मानता है, हमारे पापा माने, हमारे बाबा माने, इससे ज़्यादा तो नहीं बना सकता हूँ, इसके पहले मुझे पता नहीं था। तो सब लोग माने, हम लोग भी मानते हैं। हम लोग हमारे बिहार में खास करके हम लोग लालू जी को भगवान की तरह आने वाली पीढ़ी में लोग हमारे यादव समाज के लोग पूजेंगे, और बैकवर्ड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यानी आने वाले समय में लालू यादव जी को भगवान की तरह लोग हाँ, पूजेंगे? तो पहले के जो भगवान है भाई, उनका इतिहास ना हम लोग पढ़ते हैं, तो इतिहास पढ़ के हम लोग पूजेंगे। बताओ, आप ही मान लो जिस भी समाज से हो, तो आप अपने जो पूर्वज के इतिहास है ना, जैसे मान लो हम ही हैं, मान लो हम 2 बरस के हैं, ठीक है, तो हमारी मम्मी बताएगी ना कि तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे मेहनत करके तुम्हें पैसे बढ़ाए हैं, ये है वो है नवतरा है, तुम हुए थे तो यहाँ ढोल बजा था, नगाड़ा बजा था, ये हुआ था। तो ऐसी चीज़ बताते हैं लोग इतिहास में। तो ऐसे ही लोग आने वाले समय में हम बता रहे हैं ऑन कैमरा कि हमारे समाज के लोग उनको पूजेंगे, बैकवर्ड पूजेंगे उनको, अच्छा काम किए हैं। और ये नहीं कि इंसान, कोई भी इंसान हो जो गलती नहीं करता है, गलती सारे इंसान ने, क्योंकि भाई शुरू से परिपक्व नहीं है। इसके पहले आपसे 2 साल पहले मेरे से आप इंटरव्यू अगर मान लो कोई किया होगा, तो उस टाइम मेरा जीने का तरीका अलग था, अभी कुछ अलग है और चेंजिंग आएगा मेरे में। या तो हो सके तो मैं अभी नॉर्मल बात करूँ, बाद में उस रूप में न आ जाऊँ, तो हो सकता है, परिस्थिति चेंजिंग आता रहता है। क्योंकि कभी कभी इंसान किसी के पास झुकता है तो किसी को लग जाता है यार ये तो नॉर्मल है यार, तो फिर मैं सब कुछ हूँ भाई। हाँ, यानी जिस तरीके से देखिए उस रूप में टुनटुन यादव जी हैं। हाँ, मैं हर चीज़ में ढलता हूँ, लेकिन हाँ मेरे पास सोच है अच्छा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। मुझे पता है अगर मैं गलत किसी के बारे में सोचूंगा तो फिर मैं पीछे जाऊँगा। मैं हर इंसान का सोचता हूँ कि विकास हो, सब लोग मेहनत करें, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग पैसे कमाएं और अपने अपने कमाई पर संतुष्ट रहे, अपने अपने मेहनत पर संतुष्ट रहे। संतुष्टि बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर मैं इस जीवन में, अगर आज के डेट में मैं 10 लाख रुपया का मालिक भी न हूँ, तो मैं राजा की तरह सोचता हूँ मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मैं ऐसे सोच के जीता हूँ। क्योंकि भाई कम सोचने से क्या फ़ायदा है, ज़्यादा भी सोच लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ना किसी को देना है ना किसी को लेना है, बात ख़त्म। तो इसलिए मेरा भाई कोई ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है, ये है, नौ तेरा फलान ठिकाना है। मैं जब तक 10 घंटा वर्क करूँगा तब तक 2-400 कमाता रहूँगा, ये मेरा सिद्धांत है। बाकी आप लोग समझ ही सकते हो, आप कमाओगे तो आपके पास पैसे आएंगे, नहीं तो मुझे कभी कभी मेरे माइंड सोचता है कभी कभी कि यार जीवन में अपना कौन है, मेरे को तो लगता ही नहीं है। मैं कभी किसी को कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा अपना है, लेकिन कब तक रहेगा। सोचता हूँ रास्ता इधर 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 जाते 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 जाते, मान लो आप ही हो यहाँ, सोचोगे मुझे जाना है आरा, सोचोगे यही रास्ता कब तक जाएगा, चेंजिंग आता है ना। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक जाएंगे ना, फिर रास्ता चेंज होगा, नहीं यहाँ से बाद ये मेरा अपना नहीं दिखेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं भाई अपना यही है, बाकी सब अगर आपके पास माइंड नहीं है तो फिर आप अपनापन दिखा के रो गाओ ये करो ना उतना। मैं खुद के दम पे जीता हूँ, मैं जंगल के वो चीता हूँ जो खुद के दम पे जीता हूँ। तो वही चीज़ें हैं। मैं भाई अपने जीवन के बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ कि भाई जो है मेरा शरीर है, मेरा दिमाग है, मेरा मेहनत है, मेरा ईमानदारी है, बाकी